Hello, class 6th. Today's chapter for you in social studies is Earth in the solar system. In earlier classes, you went through this chapter, and I'm sure that you are aware what is universe and what things make universe, what is solar system, and why the Earth is unique planet to live upon it. In this chapter, we will be studying how the universe evolved, right? We'll study about the constraints of the universe. We'll study about the solar system and the uniqueness of the earth which permits us to reside on the earth, right? Earlier classes में you have gone through that what basically the universe is, है ना. आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारे साल पहले एक बिग बैंग ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया था. तो बेसिकली हम यूनिवर्स को जाने उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स है क्या. रात को जब अंधेरे में आप आसमान को देखते हैं, यू विल सी देयर आर सम स्टार्स विच आर ट्विंकलिंग, राइट. कुछ स्टार्स जो कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं. आपको एक मून भी दिखाई देता है, कुछ प्लैनेट्स भी दिखाई देते हैं. और दिन के टाइम जब कभी भी आप आसमान में देखते हैं तो यू जस्ट सी द सन, राइट. तो अभी इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे बेसिकली. तो ये तो श्योर है कि द यूनिवर्स is all about the celestial bodies. And what the celestial bodies are? The sun, the moon, the stars. These are all celestial bodies and are part of universe. The universe is a vast space which is believed to formed with a big explosion known as Big Bang Theory. है ना. बिग बैंग थ्योरी जैसा अभी सर ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि सम 13.8 बिलियन ईयर्स एगो. हाउ मेनी ईयर्स? 13.8 बिलियन ईयर्स. 13.8 बिलियन ईयर्स एगो एक बड़ा सा ह्यूज बर्निंग बॉल था फायर का, विच हैड गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर एलिमेंट्स, और वो एक्सप्लोड हुआ विद अ बिग बैंग. और इस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ? ऑल द मैटर इन इट वॉज थ्रोन आउट विद अ ग्रेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शंस. और ये जो टाइनी पार्टिकल्स थे ये ग्रेजुअली फिर इकट्ठे हुए और इन्होंने क्या बनाया? गैलेक्सीज. क्या बनाया इन्होंने? गैलेक्सीज. दिस, राइट. There are billions of galaxies in the universe. How many galaxies are there? Billions of galaxies in the universe. Each galaxy is huge collection of gases, dust, billions of stars along with their solar system. यानी कि हर एक गैलेक्सी में क्या है? Is a huge collection of gas, dust and billions of stars along with their solar system. Right? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो अर्थ है या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी गैलेक्सी का हिस्सा होगा. देखिए आगे देखते हैं. अभी हम बात कर लेते हैं स्टार्स की. किसकी बात करते हैं अभी हम? स्टार्स की. स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेज एंड विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स. वंस अगेन, celestial bodies which are made up of hot gases which produce their own heat and light are called stars, right? The sun that we see in the sky is one of the billions of the stars of the galaxy called Milky Way or the Akash Ganga. यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे. और ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ द स्टार्स हैं, राइट.
द स्टार्स वी सी ड्यूरिंग द नाइट आर द अदर स्टार्स ऑफ द मिल्की वे, यानी कि जो स्टार्स हम लोग रात में आसमान में देखते हैं वो मिल्की वे के दूसरे स्टार्स होते हैं। और वो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड दे आर द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स, राइट। जो भी स्टार्स हमें दिखते हैं वो हीट एंड लाइट के मेन सोर्सेज उनके प्लैनेट्स के होते हैं। अभी हम बात करें कॉन्स्टेलेशंस पे। आप ना दादी जी से पूछिएगा कि दादी जी सप्तऋषि क्या होता है। दादाजी से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे, आसमान की तरफ रात में दिखाएंगे जब आसमान साफ होगा कि देखो बेटा वो जो इस तरह का एक शेप आपको आसमान में दिख रहा है, देखिए ऐसा, इस तरह का 4 स्टार्स, फिर 5 6 7, एक स्पून टाइप का जो शेप बनेगा। और इस तरह के बहुत सारे शेप्स आसमान में बनते हैं। मोटा मोटी बात करें तो इस तरह के 88 शेप्स बनते हैं, राइट। इनको हम लोग कॉन्स्टलेशंस बुलाते हैं। जी, अगर किसी फिक्स पैटर्न में कुछ स्टार्स हमें दिखाई देंगे तो हम उन्हें कॉन्स्टलेशंस बुलाएंगे। फिक्स पैटर्न कैसा? जैसा ये सप्तऋषि का है, इसे हम लोग देख सकते हैं, राइट। उर्सा मेजर, बिग डिपर और ग्रेट बियर इज वन ऑफ देम। दिस इज कॉल्ड सप्तऋषि ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड सप्तऋषि ऑल्सो। दिख रहा है ना आप लोगों को कि एक स्पून टाइप का फिक्स शेप है ये, क्योंकि इसमें 7 स्टार्स हैं इसलिए हम लोग इसे सप्तऋषि बुला देते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, जैसे उर्सा माइनर, जैसे ओरियन, स्कॉर्पियंस एंड हाइड्रा, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं अपने सोलर सिस्टम की। देखिए सोलर सिस्टम बना कैसे, इसकी तो हम लोग चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन हम पहले इसे समझ लेते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे है। देखिए इस इमेज को आप लोग गौर से देखिए। देखिए ये हमारा सन है, राइट। सन के चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स आप देख रहे हो, सबसे क्लोज है मरकरी, फिर है वीनस, फिर हमारा प्लैनेट अर्थ, फिर है मार्स, राइट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और यहाँ बीच में एक एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है। दोबारा मेरे साथ बोलिए सन के सारे प्लैनेट्स के बारे में। देखिए सन इज़ इन द सेंटर, उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स रास्ता घूमते हैं, सन, दिस इज सन, जिस रास्ते में वो लोग सन के चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग ऑर्बिट बुलाते हैं। और ऑर्बिट मोटा मोटी फिक्स्ड है, ऑर्बिट चेंज नहीं होता है किसी भी प्लेनेट का। देखिए सन के चारों तरफ मरकरी ऐसे एक चक्कर लगा रही है ना। उसके बाद देखिए वीनस इस रास्ते में चक्कर लगा रहा है, अर्थ इस रास्ते में चक्कर लगा रहा है, मार्स इस रास्ते में चक्कर लगा रहा है। देन वी आर हैविंग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राइट। दीज आर द प्लैनेट्स बेसिकली। जब हम इन प्लैनेट्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे तो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे तो we'll come to know basically the the term soul in the solar system means sun, and system as you all know is all about the family. Sun refers to the system refers to the family and solar means sun, right? और सोलर सिस्टम में क्या क्या है शामिल? देखिए सोलर सिस्टम में जो चीज़ें शामिल हैं, this is the family of sun. Then it has 8 planets. How many planets? 8 planets. They are satellites. जैसे planet हो अर्थ और उसका सैटेलाइट हो गया मून. Then we are having asteroids, meteors and comets. तो अब देखिए, अब हम इन्हें एक एक करके जानते हैं। सन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। सन लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट भी है। एक और चीज़ कि ये सारे प्लैनेट्स अपने रास्ते पर कैसे चलते रहते हैं, इनका
जो ऑर्बिट है वो यूनिफॉर्म क्यों रहता है? कभी देखा है आपने ये एक ही जगह पर फिक्स पाथ पर चक्कर क्यों लगाते हैं? कोई तो फोर्स है जो इन्हें पुल करके रखती है, कोई तो फोर्स होगी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को पुल करके रखती है। तो ये जो फोर्स है जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को उस पाथ पर पुल करके या फिक्स्ड रखती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल। जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है जो इसके मेंबर प्लैनेट्स के ऊपर लगता है या दूसरे मेंबर्स के ऊपर लगता है, वो इसके इन मेंबर्स को उनकी अपनी फिक्स जगह में रखता है, राइट। तो आपने देखा ना, जब हम छोटे थे तो एक धागे में पत्थर बांध के घुमाया करते थे, उसे हम क्या बोलते थे? लंगड़, है ना। पतंग को कई बार नीचे पकड़ के लाने के लिए वो पत्थर वाली रस्सी बनाते थे, और जब हम उसे ऐसे घुमाते थे तो वो गोल गोल एक ही जगह पर घूमता रहता था। क्यों? क्योंकि वो धागा उसको बांध के रखता था। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि वो जो प्लैनेट्स हैं वो ग्रेविटेशनल पुल से बंधे हुए हैं, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन से लग रही है उन प्लैनेट्स के ऊपर, वो उन प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में रोके हुए है, राइट। अभी अगर हम बात करें सन के टेम्परेचर की, तो विल बी नोइंग दैट सन का जो टेम्परेचर है सरफेस का, दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ओके। वाइल सन के सेंटर में जो टेम्परेचर है ना, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। हाउ मच? मतलब नज़दीक जाने की सोच भी नहीं सकता कोई, बाहर से ही वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और दिस यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। तो द सोर्स sun is the source of heat and light for the planets. sun is the source of heat and light for the planets. जब इतनी गर्मी है और इतनी लाइट इसमें से निकलती है तो ये लाइट प्लैनेट्स की तरफ जाती है, राइट। और ये भी आपको पता है कि डिस्टेंस of earth from the sun is 150 million kilometers. How much? 150 million kilometers. We do not feel the tremendous heat of the sun because ये 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी है। और लाइट, आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो लगभग 8 मिनट में ये जो लाइट है वो अर्थ पर पहुंच जाती है, राइट। ओके, अभी अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो ये तो यू आर ऑल नोइंग दैट द टर्म प्लैनेट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, and that word is planetus. That word is planetus, which means wanderer, right? Which means wanderer. What does it mean? Wanderer, one who wanders basically. And planets are all the wanderers. वो एक रास्ते पर घूमते रहते हैं, उनका अपना तो कोई पाथ है नहीं, इजंट अपना तो सॉरी, वो अपने पाथ पर घूमते रहते हैं, उस पाथ के अलावा अपना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। सो दिस वॉन्डरिंग बेसिकली गिव देम द नेम प्लैनेटस. What it is derived from a Greek term planetus, and in English we have come to know our planets as planets, right? And how many planets are there in the solar system? As I told you earlier, there are 8 planets in the solar system. How many? Right? And I told you the sequence also. That the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.
आपको पता है जब हम छोटे थे, जब आपकी क्लास में थे, तो टोटल 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। एक प्लैनेट और था इस सोलर सिस्टम में जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन ये ड्वार्फ प्लैनेट रहा और फिर ग्रेजुअली इसको इस सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। 8 में से जो 4 प्लैनेट्स हैं, पहले 4 मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हार्ड रॉक्स के मिलकर बने हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। इनको हम इनर प्लैनेट भी बुलाते हैं। सन के नज़दीक वाले 4 इनर प्लैनेट, सन के बाहर वाले 4 आउटर प्लैनेट्स। तो जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं ये रॉक्स से मिलकर बने हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आपकी अर्थ सॉलिड है ना? हाँ, ये रॉक से मिलकर बने हैं। इन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बुलाते हैं, राइट। और बाकी जो 4 हैं, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ये बेसिकली आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और ये गैस जाइंट्स भी बुलाए जाते हैं। क्या बुलाए जाते हैं? गैस जाइंट्स, राइट। और ये आपको पता है कि ऑल दीज प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. They roll around the sun in fixed path called orbits, as sir told you. While revolving, the planets also rotate on the axis. अर्थ एक्सिस पर भी घूमती है, अपने एक्सिस के चारों तरफ 24 आवर्स में, जिससे डेज एंड नाइट्स होते हैं। और अर्थ रिवॉल्व भी करती है सन के चारों तरफ अपने फिक्स्ड पाथ में, राइट। तो अर्थ का जो अपनी एक्सिस पर मूवमेंट होता है उसे हम लोग बुलाते हैं एक्सिस वाले जो मूवमेंट को बुलाते हैं हम लोग रोटेशन, राइट। और जो सन के चारों तरफ का मूवमेंट है उसे हम लोग बुलाते हैं रिवॉल्यूशन, राइट। बाकी सारे प्लैनेट्स स्फेरिकल शेप में हैं, लेकिन उनके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। क्या हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स? देखिए, अगर हम बात करें, सबसे छोटा और सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट है मरकरी। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। ब्लू प्लैनेट, क्योंकि पानी है, पानी की वजह से ब्लू दिखता है आसमान से, तो इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं। रेड प्लैनेट, मार्स रेड प्लैनेट कहलाता है क्योंकि रेड ऑक्साइड की वजह से लाल दिखता है, राइट। सबसे बड़ा प्लैनेट इज जुपिटर, राइट। सैटर्न इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिंग्स अराउंड इट. Uranus is the ice giant and Neptune is the farthest planet from the sun. This is all about our planets. अब अगर हम लोग बात करें अर्थ की, जिस पर हम लोग रहते हैं, वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ, और सन के डिस्टेंस से अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो इसका नंबर तीसरा है। मरकरी, वीनस, अर्थ, कौन सा नंबर है इसका? तीसरा है सोलर सिस्टम में। स्फेरिकल शेप है, थोड़ा सा पोल्स पर ये स्लाइटली फ्लैट है और इक्वेटर पर थोड़ी सी बल्जिंग है। और इसको यूनिक प्लैनेट पता है क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ये लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल क्यों है? ड्यू टू एडिक्वेट डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। एक बात, टेम्परेचर प्रॉपर है हमारा। दूसरी बात, हमारी जो अर्थ है 3/4 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और पानी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ जो अर्थ में यूनिक है वो है एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है और हमें ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस भी देता है, और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल हैं, राइट। और इसके बाद अर्थ की जो सॉइल है वो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल है, हेल्प करती है, इसलिए अर्थ हमारी यूनिक प्लेनेट है। चलिए अब हम सैटेलाइट्स की बात करें। सैटेलाइट्स का मतलब होता है अटेंडेंट या कंपेनियन लैटिन में, राइट। लैटिन एक लैंग्वेज है। और सैटेलाइट्स वंस अगेन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। और प्लैनेट्स की तरह उनका भी अपना कोई हीट एंड लाइट नहीं होता,
लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। देखिए ज़रा, एक गौर करें, किस प्लैनेट के पास कितना है। मरकरी, वीनस 0, अर्थ 1। यानी कि अगर सैटेलाइट्स की शुरुआत की जाए तो सबसे पहला प्लैनेट जिसके पास सोलर सिस्टम में सन से दूरी के हिसाब से एवेल्यूएट करें हम, तो वो है हमारी अर्थ, और सैटेलाइट का नाम है मून। सैटेलाइट का नाम है मून। उसके बाद आता है मार्स, उसमें कितने सैटेलाइट्स हैं? 2। कितने हैं? 2। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है भैया, 5वें नंबर का, और उसके पास सबसे ज़्यादा मून है, 79। कितने हैं? 79। सैटर्न के पास 61। यूरेनस इज 27 एंड नेपच्यून इज 14. So likewise, these are the numbers of the satellites different planets are having, right? मून की बात करें तो ये आपको पता है कि मून इज़ द ओनली वन सैटेलाइट विच अर्थ इज़ हैविंग, ठीक है ना। हालांकि मैन मेड बहुत सारे सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो नेचुरल है, राइट। और इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। कितना है? 1/4। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ मून का कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स। 3,84,400 किलोमीटर्स, राइट। और ये अर्थ के सन से ज़्यादा क्लोज है, राइट। और वहाँ पर मून पर सिर्फ क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, ठीक है ना। मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। और मून भी अर्थ के जैसे रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही मूवमेंट करता है। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही मूवमेंट्स में मून को 28 डेज 8 आवर्स लगते हैं, और सेम टाइम इसको रोटेशन में लगता है और सेम टाइम इसको रिवॉल्यूशन में लगता है। तो यही कारण है कि हमें हमेशा मून का एक ही फेस दिखाई देता है, राइट। अगर फेसेस की बात करें हम लोग मून के, तो ये तो आपने देखा ही होगा कि हम आसमान में जब जब देखते हैं तो हमें अलग अलग शेप में मून दिखाई देता है। ये आपको पता है कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमने में 28 डेज एंड 8 आवर्स लेता है, और इस आधे टाइम पे मून का जो शेप है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और आधे टाइम पर वो घटता हुआ दिखाई देता है। तो जिस टाइम हमें मून का शेप बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसे हम लोग वैक्सिंग पीरियड बुलाते हैं, और जिस टाइम घटता हुआ दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? वैनिंग पीरियड। क्या बुलाते हैं? वैनिंग। बढ़ रहा है यानी वैक्स हो रहा है, और घट रहा है यानी वैन हो रहा है, राइट। और जो साइड मून की अर्थ को फेस करती है, सनलाइट जिसको नहीं मिलती है, उतना हम लोग नहीं देख पाते, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? न्यू मून और अमावस्या। जब मून हमें नहीं दिखाई देता तो वी कॉल इट न्यू मून और अमावस्या। और जब हमें मून पूरा डिस्क के जैसे बड़ा दिखता है, बड़ी रोटी के जैसे, तो इसे हम लोग बुलाते हैं फुल मून या पूर्णिमा, राइट। उसके बाद एस्टेरॉइड्स की अगर हम लोग बात करें तो एस्टेरॉइड्स एक्सप्लोडेड प्लैनेट्स के ब्रोकन पीसेस हैं। क्या हैं? एस्टेरॉइड्स आर द ब्रोकन पीसेस ऑफ एक्सप्लोडेड प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, राइट। एस्टेरॉइड्स के अपने ऑर्बिट्स होते हैं, और ये ऑर्बिट्स कहाँ रहते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, राइट। और इन एस्टेरॉइड्स का साइज़ छोटा बड़ा सब तरह का होता है, और जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है उसका नाम है सेरेस। 700 किलोमीटर डायमीटर है उसका, 700 किलोमीटर्स डायमीटर है सेरेस का, राइट। उसके बाद हम चर्चा करें मीटियोर्स की, तो मीटियोर्स तो वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। मीटियोर्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स दैट ट्रैवल अराउंड द सन. Sometimes these rocks enters the Earth's atmosphere with great speed,
और कई बार ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि बताया था ना आपको कि एटमॉस्फेयर है हमारे पास, और एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाते हैं और अर्थ पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए कई बार रात में हमें कुछ पूंछ वाले स्टार्स से दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पूंछ वाले स्टार से दिखाई देते हैं। और कई बार होता है कि ये बिना जले मीटियर्स अर्थ से आके टकरा जाते हैं, और जिस जगह पर ये लोग टकराते हैं उस पर बने हुए गड्ढे को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर, CRATER। और वो पत्थर के टुकड़े जो अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं उन्हें हम लोग बुलाते हैं मीटियोराइट्स। क्या बुलाते हैं? मीटियोराइट्स। आपको पता है लार्जेस्ट क्रिएटर एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स में है, और कितना बड़ा है? 1200 मीटर्स वाइड एंड 170 मीटर डीप। कितना गहरा इम्पैक्ट होगा उस मीटियर का जिस समय वो टकराया और ये गड्ढा बना, क्रेटर बना। अभी हम कॉमेट्स की बात करें तो कॉमेट्स आर द मासेस ऑफ आइस, डस्ट एंड गैसेस जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। और जब कोई कॉमेट सन के नज़दीक आता है तो ये गर्म होके गैसेस में कन्वर्ट होने लगता है, राइट। और ये एक बड़ा ब्राइट सा स्टार लगने लगता है एक लंबी सी पूंछ के साथ, ठीक है ना। और ये टेल कई मिलियंस किलोमीटर्स लंबी हो सकती है। एक बड़ा फेमस सा कॉमेट है जो कई बार चर्चा में आता है, दैट इज़ हैलीज कॉमेट, और ये एवरी 76 ईयर्स में दिखाई देता है। तो जो बच्चे अब 6th क्लास में हैं, ईयर 2020 है, अब ये आएगा 2061 ईयर में, यानी कि आज से 61 माइनस 20 यानी कि 41 ईयर्स के बाद, राइट। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये एक फैक्ट इन्होंने दिया है कि वैलेंटीना टेरेस्कोवा एक रशियन कॉस्मोनॉट थी जो पहली महिला थी स्पेस में जाने वाली, राइट। उसके बाद you all know asteroids are the exploded planets that revolve around the sun. Comets are the masses of ice, dust and gas जो सन के चारों तरफ घूमते हैं. Constellation, group of stars forming a shape. Galaxy, huge collection of gas, dust and billions of stars along with their solar system, right? And then meteors, small pieces of rocks जो सन के चारों तरफ घूमते हैं. And stars are the celestial bodies that have their own heat and light, right? अगर हम और मोटा मोटी बात करें तो देखिए, it is universe where things begin. We are having billions of galaxies in the universe, and in every galaxy there is a solar system. Our solar system is in Milky Way. Where? Milky Way. And this solar system is having a sun, planet, satellite, asteroids, comets and meteors. Sun is in the center, gives us light. Planets, there are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Then satellites move around the planets. हमारे अर्थ के पास एक है, मरकरी वीनस के पास एक भी नहीं है, मार्स के पास 2 हैं, जुपिटर के पास 79 है, सैटर्न के पास 61 है, यूरेनस अगर मैं सही हूँ तो 27 एंड नेपच्यून 14, राइट। देन एस्टेरॉइड्स, स्पेस के प्लैनेट्स के ब्रोकन पीसेस जो आसमान में घूमते रहते हैं, राइट। देन कॉमेट्स, द मासेस ऑफ डस्ट, आइस एंड gases in space. And how about meteors? Meteors are the small pieces of rocks in space that enters Earth's atmosphere. कई बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये आ जाते हैं. So this is all about your chapter. We'll go. You all have to go through the exercises and complete those exercises after reading this chapter, and share them on the school's WhatsApp group. इन द मीन टाइम आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर स्कूल के पे, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. कोरोना से बच के रहिएगा.
थैंक यू वेरी मच।